अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनम सारी व्लॉग्स। और आज तो सचमुच का वेलकम बैक, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज मैंने मोबाइल उठाया है वीडियो बनाने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए। कुछ तो मसरूफियात ऐसी चल रही थी, आपको पता है, बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे। और उसके बाद फिर इतनी सुस्ती हो गई ना, इतनी थकावट हो गई कि मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं व्लॉग बनाऊँ। तो आज जब सुबह सुबह उठी तो मौसम इतना प्यारा था कि खुद ब खुद ही दिल किया कि आज तो व्लॉग शुरू कर ही लूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा मौसम हुआ हुआ है आजकल कराची में। अभी भी हम सुबह सुबह उठे हैं तो बारिश हुई थी हल्की सी, और कल भी हल्की हल्की बारिश हुई थी, परसों भी हुई थी। तो काफ़ी अच्छा ठंडा ठंडा सा मौसम है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ऐसे ठंडा ठंडा रहे, क्योंकि हो सकता है शायद कल रोज़ा हो पहला। तो बस हमारे रमज़ान जो है रोज़े वो अच्छे अच्छे ठंडे ठंडे गुजर जाएँ, यही दुआ है अल्लाह पाक से। और अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, बस मैंने उठ के सफाई की थी और सारा कचरा देखिए मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया। और ये अभी फ़र्श ना थोड़ा थोड़ा गीला था बारिश की वजह से, तो साजिद ने अभी सफाई नहीं की है। और आज मैंने साजिद को स्पेशली छुट्टी भी करवाई है, क्योंकि आज रमज़ान से पहले लास्ट बुध था और मैंने बुध बाज़ार जाना था। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी शॉपिंग करनी थी, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग चलती आ रही थी। मसरूफियत की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, जा ही नहीं पा रही थी। बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, उसके बाद मैं घर की सफाइयों वगैरह में लग गई, तो इतना ज़्यादा काम पड़ा हुआ था जिसकी वजह से मुझसे और कोई काम भी बाहर का नहीं हो सका, तो निकलना ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने आज उन्हें बोला कि आज तो लाजमी करना है, क्योंकि हो सकता है कल रोज़ा हो जाए और रोज़े में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही, हम लोगों ने न्यू गेट भी लगवाया है घर का। अभी इसकी फिनिशिंग वगैरह बाकी है, कलर होना बाकी है। और इस दौरान हमने काफ़ी छोटे छोटे से काम किए हैं और भी, तो वो मैं आगे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी जैसे जैसे टाइम मिला। बस दुआ है ये कि मेरा दिल कर जाए और मैं रेगुलर व्लॉग बनाने लग जाऊँ, क्योंकि जब थक जाती हूँ फिर मेरा दिल नहीं करता व्लॉग बनाने का। और मौसम देखें आप कितना खूबसूरत है, इतना प्यारा मौसम देख के सुबह सुबह दिल वैसे ही खुश हो गया है। चले फ़िलहाल मैं अंदर चलती हूँ, नाश्ता बनाना है, क्योंकि सारी इंतज़ार कर रहे हैं। वो देख रहे होंगे पता नहीं कहाँ चली गई नाश्ता बनाने का, इसको मैंने बोला था और गायब हो गई है। तो मैं चल के अभी नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद फिर जो जो भी करेंगे पूरे दिन में रूटीन में जो भी थोड़ा बहुत मैं शूट करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। नाश्ते में बन रहा है आज सिर्फ एक पराठा, क्योंकि सिर्फ साहिद के लिए पराठा बनाऊंगी, मेरा बिल्कुल नहीं दिल कर रहा पराठा खाने को। तवा गरम हो गया था, सालन भी मैंने गरम रख लिया था और दूध भी निकाल के रखा था। बस नाश्ता में ऊपर डालने ही वाली थी पराठा, तो साहिद नहाने चले गए। फिर मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाती हूँ, जब आएंगे ना तभी डालती हूँ, वरना ठंडा हो जाएगा उनके आने तक, फिर ठंडा ठंडा अच्छा नहीं लगता। फिर बस मैं और ख़ुद हल्का फुल्का सा नाश्ता करूँगी सिर्फ, या पापे ले लूँगी या ब्रेड या बिस्किट, कुछ भी जो दिल किया। मेरा पराठा खाने को बिल्कुल नहीं दिल करता सुबह सुबह। वही कल रात को बनाई थी चने की दाल, तो साइड ने कहा कि यही गर्म कर दो साथ में। नाश्ता वगैरह करके मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धोए और तैयार हो गई। जल्दी जल्दी करते भी मुझे 11 बज गए। सोचा था कि जल्दी जल्दी सुबह सुबह के टाइम में जितने भी बाहर वाले काम है ना सारे निपटा कर आ जाऊँगी, और फिर आराम से घर के करने वाले काम रह जाएंगे। लेकिन 11 बजे भी आप मौसम देखें कितना खूबसूरत हुआ हुआ है। पूरे काले बादल आसमान पे आए हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश हो जाएगी। खैर बड़ा प्यारा सा मौसम हुआ हुआ था। और जैसे ही हम घर से निकले तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ यहाँ पर कि पहले ये वाला ग्राउंड और इसके सामने वाला ग्राउंड बिल्कुल साफ़ होता था, लेकिन पहले शुरू शुरू में यहाँ पे एक दो झोंपड़ियाँ लगी, और जैसे ही रमज़ान करीब आ गया तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे पूरा शहर आबाद हो गया। इतने मांगने वाले आ गए हैं, यकीन करें। आप जिस जगह पे भी 2 मिनट के लिए भी बाइक रोक कर खड़े होते हैं तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ 4 या 5 मांगने वाले आपके इर्द गिर्द ना आ जाएँ। और अगर आप उनको इग्नोर करें या उनकी बात नहीं सुने ना, तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं और ऐसे जुमले आपको सुनाते हैं कि जैसे आपने उनसे उधार लिया होता है और आप उनको वापस नहीं कर रहे होते। हमारे एरिया की तरफ तो बहुत ज़्यादा ये इशू हो गया है, हर थोड़े थोड़े फासले के ऊपर 5-5 मिनट के फासले के ऊपर मांगने वाले बैठे हुए हैं। आप लोग बताइए कि आप लोगों की तरफ भी यही सूरत हाल है या आप लोगों की तरफ कुछ और सूरत हाल है। खैर हमने जाना तो पहले था बुध बाज़ार की तरफ। बुध बाज़ार यहाँ से सीधे जाएँ तो बुध बाज़ार आता है, लेकिन फिर मुझे रास्ते में अम्मी के घर में भी कुछ थोड़ा सा काम था, तो सोचा कि पहले अम्मी के घर वाला काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं बुध बाज़ार जाऊँगी। तो जैसे ही हम अम्मी के घर पहुँचे तो आप लोग देख रहे हैं कि दरवाज़ा भी हम खुद ही खोल रहे हैं। तो उसका पीछे का रीज़न ये है कि अम्मी लोग यहाँ हैं नहीं, अम्मी और अब्बू दोनों गए हुए हैं छोटे भाई के पास। ईद रमज़ान रोज़े भी वहीं पे रखेंगे और ईद भी वहीं पे करेंगे। तो मुझे कुछ काम था, मेरा कुछ सामान यहाँ पे पड़ा हुआ था, वो मैंने लेना था। चाबियाँ मेरे पास थी, तो मैंने कहा कि मैं जाकर जो है वो ले आती हूँ। खैर घर बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा है, क्योंकि भाई और भाभी ऊपर हैं तो सफाई वगैरह वो करते रहते हैं, खुला भी रहता है।
तो मुझे कुछ काम चाबियाँ मेरे पास भी होती हैं और उनके पास भी होती हैं कि कभी अगर वो ना हो, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आराम से आके ले सकूं। तो बस मुझे कुछ काम था, वो करने के लिए मैं यहाँ आई थी। मेरा थोड़ा सा सामान यहाँ पड़ा हुआ था और अम्मी अब्बू के बगैर घर बहुत ही अजीब सा लगता है। तो यहाँ इसी वजह, यही वजह है कि आने को दिल नहीं करता। तो यहाँ पे मेरी तस्वीर दिखा रही थी कि देखिए अम्मी अब्बू नहीं तो उनकी तस्वीर, और साथ में ये छोटू सा माल, जब माल छोटा था ना तो ये उसकी तस्वीर है। तो बस यहाँ थोड़ी देर के लिए हम रुके, हमारा जो भी काम था वो करना था वो कर लिया, मैंने अपना सारा सामान ले लिया। और अब साजिद कह रहे थे कि इतना सारा सामान लेके हम बुध बाज़ार तो नहीं जा सकते, तो ऐसा करते हैं कि पहले हम घर चले जाते हैं, या सारा सामान वहाँ रख कर उसके बाद फिर बुध बाज़ार जाएंगे। और इस टाइम तक अच्छी खासी धूप जो है वो आसमान पर हो गई थी। घर आए, पानी वानी पिया, थोड़ा रेस्ट किया और अब दोबारा से तैयार हो गए हैं जाने के लिए। और जब पहले अम्मी के घर से वापस आए तो इतनी शदीद वाली धूप हो गई थी और अब फिर मौसम अजीब सा हो गया, समझ नहीं आ रही कैसा मौसम है। साजिद लगा रहे हैं दरवाजे को ताला और थक गई हूँ, अब बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, हिम्मत भी नहीं हो रही, इतने से मैं थक गई हूँ। लेकिन अभी जाना भी ज़रूरी है क्योंकि आज काम ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, कल का कुछ पता नहीं है। अभी हो सकता है शाम में चाँद नज़र आ जाए और रोज़ा हो जाए तो फिर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सोच रही हूँ सारे काम मैं ख़त्म कर लूँ आज, ताकि रोज़ों में परेशानी ना हो, फिर घर से निकला ही नहीं जाता रोज़ा रख कर। मौसम अजीब सा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही। कभी लगता है कि अभी बारिश हो जाएगी और कभी लगता है इतनी शदीद वाली धूप निकल आई है कि यही सब चल रहा है बस। भाई हेलो, कैसे दे रहे हैं भाई? हेलो, कैसे दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं ये सारे? और ये बड़े वाले 650, 750। ये वाले भी 200 के। 200 रुपये बाजी, 200 रुपये का दिखाएं इधर। 1000 रुपये दिए, इसके कितने भाई? 620 रुपये। सेल का टाइम है, सेले में आ जाए, सेले में ये ले लो बाजी। ब्राउन वाला कितने का है भाई? 550 का। 550। वाइट है, एक ये टिपिंग के, कॉपर है, फ्रोजी है, नेवी है। फाइनल कितने का लगाएंगे भाई? ये 500 का, ये 450। भाई वैसे ये वाले कप कैसे दे रहे हैं? ये वाली 1300 रुपये सेट आ जाना। ये भी सेम प्राइस? एक रेट है। सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई जी, जो काम करना था सारा करके अभी घर पहुंचे हैं बस। और ये सारा सामान पड़ा हुआ जो मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या लेकर आई हूँ। और बहुत ज़्यादा थक गई, पहले थोड़ा पानी वानी पी लूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, पानी वानी पी लिया। तो अब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं बुध बाज़ार से क्या शॉपिंग करके लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो हमारे डब्बे और हमारे जार ही लेडीज़ के ख़त्म नहीं होते, जितने मर्ज़ी ले लें वो ही कम पड़ जाते हैं। अभी भी कितनी सारी चीज़ें ऐसी थी तो मुझे ऐसे एक ही डब्बे के अंदर डाल के रखनी पड़ी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये जार ले लूँ। ये 3 बड़े जार लेकर आई हूँ और ये मुझे 200 के मिले हैं, 200 के 3 जार्स। और एक ये मेरा चाय वाला टूट गया था, पहले प्लास्टिक के आते थे, आजकल प्लास्टिक के नहीं नज़र आ रहे, कहीं पे भी लकड़ी वाले आ रहे हैं। वैसे अच्छा भी है क्योंकि लकड़ी वाले जो हैं वो थोड़े मज़बूत भी हैं। तो एक मैं ये लेकर आई हूँ, ये जो है ये 150 का मिला है। और रमज़ान की स्पेशल दही बूंदी, इतनी फ़्रेश है ये दही बूंदी। इस टाइम मैं चेज़र में भी देखा, वहाँ पे भी इस तरह की फ़्रेश नहीं मिल रही थी जितनी फ़्रेश यहाँ पे थी। तो ये लेकर आई हूँ। मुझे इस तरह की छोटी वाली बूंदी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मुझे रातें में बहुत अच्छी लगती है ये। और ये 150 की एक पाव, मतलब 150 की पाव मिली है ये। और साथ मैंने लिए हैं 2 स्टॉलर्स। एक तो स्टॉलर्स भी पूरे नहीं होते, जितने मर्जी लेते रहें उतने कम पड़ जाते हैं। एक ये स्टॉलर लिया है मैंने
और इनकी प्राइसेस भी इतनी हाई हो गई हैं। ये वाला स्ट्रॉलर मिला है मुझे 500 का, और ये मैंने ऐसे ही नॉर्मल यूज़ के लिए लिया है हल्का सा, ये 250 का मिला है। ये 250 का है और ये वाला स्ट्रॉलर जो है ये 500 का मिला है। और उसके अलावा लिए हैं ये वाले कंटेनर। ये वाले कंटेनर बहुत अच्छे होते हैं, एयर टाइट इनके वो जार होते हैं ना ऊपर से ढक्कन, तो ये इसमें चीज़ बहुत फ्रेश रहती है, सही रहती है। और ये भी रमज़ान में आपको पता है इस तरह के बॉक्सेस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये लिए हैं और साथ में ये छोटी वाली बर्नियाँ ली हैं। ये बड़ी वाली थी ना, मैंने कहा कुछ बड़ा सामान रखने के लिए और ये छोटे छोटे मसाले डालने के लिए। ये पहले भी हैं इस तरह की लेकिन कम पड़ जाती हैं, तो ये भी लेकर आई हूँ। ये पड़ी थी 300 की। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा वाला प्लास्टिक है और ये थोड़ा इससे थोड़ा सा कम है और शायद ये बड़े हैं, तो इस वजह से ये 200 के मिले हैं और ये 300 की मिली हैं। और ये वाली है, ये वाली कितने की मिली थी हमें? मुझे नहीं याद इसका। ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका प्लास्टिक है, तो ये शायद 400 के या 450 इस तरह के कुछ पड़े हैं ये। और हमारे ग्लास लेकर आए हैं हम। एक एक करके मैंने और साइज ने सारे ग्लास अपने जो नॉर्मल यूज़ के थे वो तोड़ लिए। बाकी और बहुत सारे हैं लेकिन वो इस तरह नॉर्मल यूज़ के लिए नहीं थे, तो फिर मैंने कहा चलो रमज़ान भी आ रहा है, इसलिए रमज़ान के हवाले से थोड़े नए ले आते हैं। तो ये वाले ग्लास लेकर आए हैं, देख के बताएं कैसे लग रहे हैं। बहुत अच्छा मजबूत वाले हैं और भारी हैं काफ़ी। और ये कल हमने जब गुलशन खरीद गई थी तो मैंने वहाँ से पता किया था, तो वहाँ शॉप से ये मिल रहे थे 550 के, और अब मुझे बाज़ार से ये 400 के मिले। मतलब 150 का मुझे फ़ायदा हो गया बाज़ार से लेने से। हालांकि सेम चीज़ थी वहाँ पे भी यही, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बाज़ार से चीज़ जो है ना वो रीज़नेबल प्राइस से मिल जाती है शॉप्स की बनिस्बत। तो ये सारी वो शॉपिंग थी जो मैंने की है और अभी मैं इसको समेट दूँ। अभी मैंने बच्चे आने वाले हैं, बस उनको पढ़ाऊँगी, उसके बाद शाम का खाना तैयार करूँगी। इसी तरह की बिजी रूटीन जो है ना वो मेरी चलती रहती है, इसी वजह से मैं व्लॉग्स नहीं ज़्यादा डाल पाती। शाम के 7:30 हो गए और मैं अभी अभी पढ़ा कर फ्री हुई हूँ। दोपहर में तो थक हार कर आए थे, वहाँ से हिम्मत ही नहीं पड़ी कि कुछ बनाऊँ आकर। जो रात का बचा हुआ सालन था बस उसी से हमने रोटी खाई जल्दी जल्दी मैंने बनाकर, और फिर पढ़ाने बैठ गई। और पढ़ा कर मैं अभी फ्री हुई हूँ, जल्दी जल्दी सारा सामान मैंने काटा है। अभी काट कर अब मैं यहाँ बना रही हूँ आलू मटर वाले चावल। मैंने कहा ये जल्दी जल्दी बन जाएंगे, और वैसे भी मैंने आटा नहीं गूँधा था। मैंने कहा रोटी बनाऊँगी तो फिर आटा भी साथ में जो है वो गूँधना पड़ेगा, तो ये जल्दी बन जाएंगी। और वैसे भी रोटी खाने को दिल ही नहीं करता, तो बस यहाँ पे मसाला भून के मैंने आलू और मटर उसमें डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैंने रायता बना के रख लिया है, और साथ में जो मैं बूंदी आज लेकर आई थी ना बुध बाज़ार से, उसको भी भिगोया है मैंने कि इसके अंदर डाल के चेक करते हैं आज बूंदी वाला रायता बना के कि कैसी है ये, इसका टेस्ट वगैरह कैसा है। तो शक्ल इनकी बहुत अच्छी है, कलर भी जो दूसरी मिलती है वो कलर इतना अजीब सा होता है तो वो दिखने खाने में भी अच्छी नहीं लगती। बस अब मैं जल्दी जल्दी खाना तैयार करती हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे। और बस मैं अपने व्लॉग को आज के यहीं पर एंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कुछ और बनाने का, व्लॉग वगैरह या कुछ भी। बस जल्दी से खाना बन जाए, खाएँ और रेस्ट करें। तो इंशाल्लाह ताला हिम्मत रही तो आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।